कौन है राधा? तो कहा भगवान विश्व मोहिनी नारायण परमात्मा विष्णु ही राधा हैं, कृष्ण ही राधा है। जब कृष्ण को किसी लीला की आवश्यकता पड़ती है तो वो स्वयं ही प्रवाह पैदा कर लेते हैं, अपनी प्रतिबिंब छाया पैदा कर लेते हैं। आज भगवान की इस राधा स्वरूप को देखने के लिए साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा श्री शिव कैलाश से निहार रहे हैं। पार्वती को कह रहे हैं, देखो पार्वती, परमात्मा पार ब्रह्म परमात्मा सदगुरु सच्चिदानंद नारायण ने देखो कैसी लीला की है। आज भगवान श्री कृष्ण राधा स्वरूप में स्त्री रूप में परिणित हो गए, महारास कर रहे हैं। परमात्मा ब्रह्म दर्शन करा रहे हैं चंद्र देवता आदि समस्त देवों को। उस रास को देखने के लिए माता लक्ष्मी श्री रुक्मिणी पधारी। भगवान ने रास नहीं देखने दिया रुक्मिणी लक्ष्मी को। रुक्मिणी के मन में भाव क्या है? भाव रुक्मिणी के मन में पत्नी वाला भाव है। पत्नी वाला भाव या पति वाला भाव महारास में सम्मिलित नहीं हो सकता। महारास में केवल वही सम्मिलित हो सकता है जो ब्रह्म स्वरूप हो गया हो, जो भक्ति स्वरूप हो गया हो, जिसमें लेस मात्र भी चित्त में कोई कल्पना कामना तृष्णा न बची हो, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म उसे दिखाई देता हो, वह सिर्फ महारास में आ सकता है। परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा जैसा स्वरूप तुम्हारा हो जाएगा, तब परमात्मा तुम्हें प्राप्त होते महाराज। भगवान महादेव ने श्री पार्वती जी को कहा, देवी आज भगवान के इस मनोहर रूप का दर्शन करना है और हमने तुम्हें भी वचन दिया है कि हम तुमको भी दर्शन कराएंगे। तो आज पार्वती अवसर है, हमारे ऊपर तुम कृपा करो पार्वती। अर्धनारेश्वर परमात्मा गोपेश्वर महादेव ने आज पार्वती से ही अपनी शक्ति ले ली और शक्ति लेके स्वयं परमात्मा भी पार्वती स्वरूप हो गए। भगवान ने अपने आप को गोपी बना लिया, शिव जी ने। और गोपी बनकर भगवान श्री नाथ के, भगवान राधा कृष्ण के स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं। पिहितम सत्यम मुखम च दर्शितम यस्यं गोपीरस मूलवासई। जिस इंद्री ने परमात्मा के सत्य स्वरूप को पी लिया, वो इंद्री गोपी बन गई। पिहितम मुखम सत्यम, परमात्मा का सत्यचित आनंद स्वरूप जो आदमी इंद्रियों से पी लेता है, वो व्यक्ति पूरा गोपी बन जाता है। और जो गोपी बन गया उसका प्रलय कभी नहीं, उसका नाश कभी नहीं होगा। इसलिए पांडाल वालों, आप भी अपने आप को गोपी रूप में लाने के लिए ईगो हर्ट मत करो। ना जाने कब कौन सा पुण्य आपके आड़े आ जाए और आपकी जान बचा ले, आपका दुख बचा ले, आपके सिस्टम को बचा ले, आपके अनुष्ठान को बचा ले, आपके धर्म को बचा ले। ये समाज का कोई भरोसा नहीं है, ये पलटू समाज होता है, पलटू। थोड़ा कुछ गड़बड़ हुआ तो ये सारे लोग अलग भाषा में बात करते हैं। थोड़ा कोई चमत्कार हुआ तो ये लोग अलग भाषा में बात करते हैं। समाज का कोई स्टैंडर्ड नहीं रहता है। समाज जो है बहता पानी है, बहती हवा है। ये समय समाज किसी चीज को लेकर के कटस्थ नहीं है, तटस्थ नहीं है। समाज बहता हुआ है, बहता हुआ।
जैसी हवा देखता है वैसा बरसाता है संसार समाज। आज यश पार्वती माता के साथ भगवान शंकर सज गए और पार्वती जी को कह रहे हैं कि मुझे ऐसा रूप दान करो कि मुझे स्वयं नारायण भी ना पहचान पाए और मैं भी उस महाराज का साक्षी बनूं, परमात्मा के इस पावन दिव्य मोहिनी रूप का दर्शन करूं, श्री राधा रूप का दर्शन करूं। भगवान के इस रूप में ही सर्व आनंद समाया है। भगवान शिव जिस रूप को पाने के लिए अपना रूप बना लिए, पार्वती जैसा, गोपी जैसा, स्त्री जैसा, भक्ति जैसा। आइए एक पंक्ति गुनगुना करके आप इस बात को समझने का प्रयत्न करें कि स्वयं निराकार दिगंबर परमात्मा श्री आशुतोष महाराज भगवान शिव कैसे गोपी बन गए परमात्मा के इस राधा रूप को पाने के लिए। बोली सतगुरुदेव भगवान की जय हो। एक दिन भोले भंडारी बन के नारी गंगा बनाए, गंगा बनाए। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गंगा बनाए, रास में आ गए। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, रास में आ गए।
तुम रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए महाराज से, महाराज से। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए वहाँ रास में, वहाँ रास में। हंसी गई प्रतिलानी भगवान रावण आ गए, रावण आ गए। एक ना बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, रास में आ गए। बोलिए श्री शंकर भगवान की। ऐसा कोई न जाने इस राज को, ऐसा बना दो मोहे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। ना बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, रास में आ गए। बोलिए श्री रास बिहारी भगवान की जय हो। गोपेश्वर महादेव की जय हो। जय जय श्री राधे। रास महारास गोपेश्वर महादेव परमात्मा शिव ने गोपी रूप धारण करके श्री ब्रज वृंदावन की धरा पर अपना स्थापित किया जीवन। भगवान की संपूर्ण लीलाओं को महादेव गोपी बनकर देख रहे हैं, भक्तानी बनकर देख रहे हैं, भक्त बनकर देख रहे हैं। इस पावन कथा के बाद भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन आज कंस को किसी भी प्रकार से सफलता नहीं मिली नंद के बालकों को मारने के लिए। तो अंत में कंस ने यज्ञ का सहारा लिया। वसुदेव के छोटे भ्राता अक्रूर जी ने कंस को कहा, उन बालकों को मारना बड़ा कठिन है। मैंने सुना है कि वो बालक दोनों ही ब्रह्म का अवतार हैं, भगवान का अवतार है। और अवतार इसलिए लगता है क्योंकि जब से उनका जन्म हुआ है
तब से उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को मारा है। उनकी इस लीला से यह सिद्ध होता है कि वो ब्रह्म है। इसलिए हे महाराज कंस, आप यज्ञ करो। कंस ने महाराज कृष्ण और बलराम जी को मारने के लिए धनुष यज्ञ किया। और धनुष यज्ञ भी कैसा किया? झूठ मूठ का यज्ञ किया। केवल हल्ला कर दिया, अफवाह कर दी कि कंस के यहां धनुष यज्ञ होने वाला है फलानी तिथि से। अक्रूर जी रथ लेकर चले गए ब्रज में। नंद बाबा सहित दोनों बालकों को कंस का आमंत्रण देकर के रथ में बिठाकर ग्वाल वालों के संग मथुरा ले आए। भगवान ने मथुरा में आकर रात्रि भर लीला की। अपने सखाओं को पूरे मथुरा का परम दर्शन करवाया। कंस का धोबी भगवान ने उसका भी उद्धार किया, क्योंकि कंस के धोबी ने भगवान के मित्रों के लिए वस्त्र दान किए, इसलिए उसका उद्धार हुआ। सुदामा नाम का एक दर्जी भी था, उसका भी उद्धार हुआ, क्योंकि उसने बड़े कपड़ों को छोटा किया काट काट के बच्चों के साइज का, तो भगवान ने उसका भी उद्धार किया। बाद में परमात्मा वैश्यों की गली में मिठाइयों से, पान और सुपारी से भगवान का स्वागत हुआ, तो भगवान ने उनको भी लक्ष्मी सदैव रहने का वरदान दिया। आगे परमात्मा गए तो भगवान ने कुब्जा का उद्धार किया। कुब्जा चंदन कटोरे में लेकर खड़ी थी। 4 बजे प्रातः ही वो कंस को चंदन लगाया करती थी। आज उसने नंद के लाला को देखा, बालकों को देखा,